माहौल क्या है? तो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि हरियाणा के अंदर क्या माहौल है? आपने क्या एनालाइज़ किया कि मैं किसकी तो आपसे सरकार कह आनी रहा हूँ चाहिए? कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में अच्छी है। अब अब की बार सरकार बनाने में की उसकी प्रायिकता बहुत ज़्यादा है, मगर जेजेपी हरियाणा की पार्टी का भविष्य इस बात तय हो जाएगा दुष्यंत चौटाला का। अब की बार? इस बात तय हो जाएगा कि वो हमेशा के लिए वो पार्टी खत्म हो जाएगी। नहीं, भाजपा से मेरा क्या लेना-देना और कांग्रेस से मेरा क्या लेना-देना। मेरा सवाल सत्ता से रहता। मुझे लगता है कि जो सरकार में सवाल तो उसी से पूछेंगे। हुँ, हुँ। आईना तो उसी को दिखाना हमारा हुँ, काम है। बिल्कुल। विपक्ष जो मरा हुआ है उससे क्या पूछे बताओ? अच्छा, गुटबाज़ी अब की बार भाजपा में देखने को मिल रही है या फिर कांग्रेस में? देखो धीरे-धीरे भाजपा पहले आई थी, क्या बोलते थे अमित शाह और मोदी कि देश को कांग्रेस मुक्त कर देना हुँ, है। हुआ क्या? भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई। हाँ, भाजपा में ही कांग्रेस सबसे ज़्यादा पहुँच गई, कांग्रेसी पहुँच गई। हुँ, हुँ। तो अब भाजपा में वो कांग्रेस पहुँचे, कांग्रेसी पहुँचे तो कांग्रेस का कल्चर भी पहुँचने लगा। और क्या था जलवा ओम प्रकाश चौटाला का, क्या जलवा था देवीलाल का, क्या जलवा था अभय और अजय चौटाला का। न मेरे कपड़े बदलते हुँ, हैं, हुँ। न मेरा स्टाइल बदलता। मुझे शो में आप हमेशा रुमाल से पसीना पोंछते देखते जी, रहते जी, जी, होंगे। बिल्कुल। अभी भी देख रहे हैं, घर में भी देखेंगे। जो कपड़े पहनता हूँ, कोई मेकअप नहीं करता हूँ। बाल कितने हैं आप जानते ही हैं। मुझे खूबसूरत स्मार्ट दिखने का कोई शौक नहीं है। जी, जी। मैं लोगों के लोगों से बातें करता हूँ, हुँ, घूमता हूँ, मैं एन्जॉय करता हूँ। हरियाणा में जो बात मुझे अपील करती है, यहाँ के लोग जो दिल में है वही ज़ुबान है। बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, बोलने में हिचक नहीं खाते, खूब अच्छा बोलते हैं और बड़ा एक गर्मजोशी से मिलते हैं और बहुत हट्टे-कट्टे हैं, फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। आप देखिए, जी, तो जी। हर चीज़ खेत एकदम हरे-भरे लगते हैं, लोग खूब मेहनतकश हैं और खूब खुश रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजीव रंजन जी और मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ जब सर से मिला। सर स्वागत है आपका मेरे बहुत प्लेटफ़ॉर्म पे। धन्यवाद, मुझे भी बहुत खुशी है आप लोग काम कर रहे हैं। सर कभी आपकी किसी समय हम भी आपकी उम्र में ऐसे ही काम करते थे, जी। बहुत साल हो गए, तो आप लोगों को देखते हैं तो हमको अपना दिन याद आता मैं आपसे एक ख़ास चीज़ ये सीखी कि आपके बोलने का तरीका जो बेबाकी से आप शांत रह करके भी जो चीज़ बोलते हो, मेरे को बड़ा प्रभावित किया। उन बातों ने, आपके स्वभाव ने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। सर। बहुत धन्यवाद आपका अगर अच्छा जी, लगता है तो। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर, सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से आप बातें करते हैं, लोगों मतलब खुल के आप बोलते हैं, सरकार के द्वारा या फिर विपक्ष या पक्ष की तरफ से आपको दबाव नहीं मिलता कुछ ऐसे काम नहीं, की वजह किसी को नहीं मिलता, ये सब कहने वाली बात है, जो लोग बाहर से काम करते हैं, हुँ, हुँ। उनको ये काम है कि ये पत्रकार तो बड़ा बोल रहा है, तो बड़ा हिम्मती है, तो बेबाक है, ऐसा कोई ये पत्रकार का यही काम है यार। हुँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई दबाव आप दबाव लेने की बात है, कोई ऐसा दबाव मुझे नहीं लगता किसी पे कोई दबाव है। लोग अपने पसंद से चाहे टीआरपी की खातिर या लोकप्रिय होने के हुँ, खातिर हुँ, या एक किसी खास वर्ग को कैटर करने के हुँ, खातिर लोग अपने-अपने हिसाब से अपने-अपने एंगल से न्यूज़ को दिखाते, बताते हैं। हुँ। और मेरा तरीका ये है कि मैं तो कुछ ज़्यादा बोलता नहीं, मेरा आप तो जनता बोलती जी, रहती है और मैं फ बीच-बीच में फैक्ट, कुछ किस्से कहानियाँ जी, कुछ रोचक बातें, कुछ हँसी-मज़ाक और चूँकि 50 मिनट का प्रोग्राम है और हुँ, मैं अकेला आदमी हूँ और उसमें कोई पार्टियों के प्रवक्ता नहीं है आम जनता से बात कर रहा हूँ, जी, तो इतना देर तक बात करना हुँ। एक ही टॉपिक पे, तो उसमें थोड़ा हँसी-मज़ाक भी रहता है, थोड़े किस्से-कहानी भी रहते हैं, तो थोड़ी जानकारियाँ भी रहती हैं, तो वो सब मैं कोशिश करता हूँ। आपके शो मैंने देखा है माहौल क्या है? ये माहौल क्या है ना हकीकत में इतना ज़बरदस्त शब्द आपने आपने ही ढूँढा है अपने वो हम लोग ऑफ़िस में बात कर रहे थे, अजीत अंजुम जी को आप जानते हाँ, होंगे जी, 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 बिल्कुल, एडिटर हैं। बिल्कुल। एक अरुण पांडे जी हमारे सीनियर थे, उनका जी, कोरोना में निधन हो गया। हुँ, हम लोगों के बहुत ही सम्माननीय आदरणीय जी, थे। उनका चेहरा जब भी याद आता है तो एक बार बड़ा अफ़सोस हो बड़ा दुःख होता है। तो हम लोग एक दिन चाय पे या शायद लंच कर रहे थे तीनों हुँ, बैठ कर के। तो ऐसे ही बात करते-करते क्या माहौल क्या है, ऐसे करते-करते मतलब बातचीत में ये नाम निकल गया। हुँ। इस फ़ील्ड में आप कब से जुड़े हैं सर? मुझे 23-24 साल हो गए। 23-24 साल हो चुके हैं। हाँ, आप शुरू से ही इतनी बेबाकी से बात करते हैं या हाँ, फिर मैं बाद ऐसे देखो मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं घर में बात करता हूँ, हुँ, ऐसे ही मैं हॉस्टल में करता था, ऐसे ही यूनिवर्सिटी में करता हूँ, ऐसे ही टीवी पे भी करता हूँ। आपको हुँ। कोई फ़र्क लग रहा है? नहीं जी, मेरे तो को तो बिल्कुल फ़र्क नहीं लगा। तो जैसे मैं घर में बात करता हूँ, वैसे टीवी पे बात करता हूँ। ना मेरे कपड़े बदलते हैं, हुँ, ना हुँ। मेरा स्टाइल बदलता। मुझे शो में आप हमेशा रुमाल से पसीना पोंछते देखते जी, रहते जी, जी, होंगे। बिल्कुल। अभी भी देख रहे हैं, घर में भी देखेंगे। जो कपड़े पहनता हूँ, कोई मेकअप नहीं करता हूँ। बाल कितने हैं आप जानते ही हैं।
मुझे खूबसूरत स्मार्ट दिखने का कोई शौक नहीं है। जी, जी। मैं लोगों के लोगों से बातें करता हूँ, हुँ। घूमता हूँ, मैं एन्जॉय करता हूँ। जी, अभी आप यहाँ पे हुड्डा साहब की कोठी के बाहर कवरेज कर रहे थे। तो यहाँ से आपको क्या कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें लगी जिससे जो है हरियाणा की राजनीति में कुछ फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, वैसे तो मैं आजकल हरियाणा जा रहा हूँ। हुँ। आप देखते ही होंगे, जी, जी। अलग-अलग ज़िलों में जी, जी। जाता हूँ, वहाँ की ख़ासियत और लेकिन मैंने एक चीज़ फ़ील की, हुँ, मैं बहुत दिन से 1 हफ़्ते से सोच रहा था, 4-5 दिन, हुँ, यार वो मज़ा फ़ील्ड में नहीं आ रहा है, हुँ, जो मज़ा टिकटों के बँटवारे के बाद आएगा। हुँ, तो और बागी लड़ेंगे और हुँ। कल बीजेपी ने टिकट दिया, देखो कितना असर हुआ। जी, जी। मैंने सोचा आज कांग्रेस यहाँ जो टिकट हुँ, हुँ, ले रहे हैं, इनके हुँ। बीच क्या चल रहा है? क्योंकि डर तो सबको हो जाता है। जी, जी, बिल्कुल। अब उधर का टिकट बँटवारा हो गया तो इधर पाने वाले डर रहे हैं। जी, जी। और इसमें तो आप भी जानते हैं, मैं भी हुँ, जानता हूँ कि हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के इर्द-गिर्द ही इस बार कांग्रेस है। हुँ। ज़्यादातर उन्हीं की चलेगी और पिछली बार भी चली थी, जी, जी। उतनी नहीं इस बार तो और ज़्यादा चलेगी और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी है। तो ब इनके घर के सामने भीड़ होना हुँ, सामान्य-सी बात है। हुँ, लोगों की कोशिश रहती है कि कहीं चेहरा ना दिखे तो ऐन वक़्त पे मेरा नाम ना कट हुँ, जाए। हुँ, नेता को दिखाते रहो, हुँ, हाँ, चेहरा मतलब याद रहेगा। हुँ। अगर कहीं अन्याय होता होगा तो अगर सुबह-शाम मैं हाज़िरी दे रहा हूँ तो मेरी बात रखेंगे। तो यही इसी वज़ह से भीड़ रहती है, इसी वज़ह से हैं भी लोग। अच्छा आप हरियाणा घूम रहे हैं, तो हरियाणा के लोगों का स्वभाव कैसा लगा आपको? मैंने तो बोला किसी को अभी कि मेज़बान के तौर पर और तहज़ीब के हिसाब से हुँ, कश्मीर के लोग हिंदुस्तान में मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। अच्छा, अच्छा। वो बहुत ही अच्छी मेज़बानी मतलब मन खुश हो जाता है आपको। हुँ, वो आपसे कोई जान-पहचान नहीं होती है। अगर हुँ, आप वैसे तो लोग कश्मीर के गाँव में गए नहीं हैं, बहुत रेयर ही लोग गए होंगे। जी, जी। लेकिन मैं तो कश्मीर के गाँवों में भी गया हूँ। मैं देख मुझे अच्छे वो लोग लगते हैं। लेकिन हरियाणा में जो बात मुझे अपील करती है, यहाँ के लोग जो दिल में है वही ज़ुबान पर। बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, बोलने में हुँ, हिचक नहीं खाते, हुँ, खूब अच्छा बोलते हैं और बड़ा गर्मजोशी से मिलते हैं और बहुत हट्टे-कट्टे हैं, फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। आप देखिए, जी, तो जी। हर चीज़ खेत एकदम हरे-भरे लगते हैं, लोग खूब मेहनतकश हैं और खूब खुश रहते हैं तो अभी अब की बार आपको क्या माहौल लग रहा है हरियाणा के अंदर? आप और घूम फिर संपन्न हैं। उस तरह से गरीबी भी नहीं है। हुँ। आप तो मैं अपनी बात पे आता हूँ अभी आपने जैसे घूम फिर रहे हैं सर्वे कर रहे हैं एक हिसाब से अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, माहौल क्या है? तो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि हरियाणा के अंदर क्या माहौल है? आपने क्या एनालाइज़ किया कि मैं किसकी तो आपसे सरकार आ कह रहा सकती हूँ है? कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में अच्छी है। आपकी बात। अब की बार सरकार बनाने में की उसकी प्रायिकता बहुत ज़्यादा है, मगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन टिकट्स। हुँ, ये सब डिपेंड करता है टिकट्स पे क्या टिकटों के बँटवारे में क्या होता है। अगर ऊट-पटांग टिकट मिल गया और सब जगह बैलेंस करने का मामला आ गया तो हुँ, फिर हुँ। वही पिछली बार 31 आई थी, जी, जी। 6-7 और जीत सकती थी कांग्रेस, आपको मालूम होगा। जी, 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 जी। तो इस बार टिकट का बँटवारा गड़बड़ हो गया, जैसे बीजेपी का टिकट का बँटवारा लोकसभा में कहते हैं कि हुँ, गड़बड़ हो हुँ, गया, हुँ। इसलिए वो हार गए। वैसे कांग्रेस पार्टी का भी टिकट का बँटवारा बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहीं न कहीं इनेलो का भी नाम सुनने को मिल रहा था आपको कहीं? जी। देखो अब देश में राजनीति दो तरफ़ा हो गई। हुँ, अब तीसरी शक्ति-वक्ति का कहीं कोई बहुत वजूद रहेगा नहीं। इनेलो से अभय चौटाला जी हैं, हुँ। वो एलनाबाद उनकी जी, सीट है। जी। वो जीत जाएँ, एक आध दो और उनके कोई जीत जाएँ तो जीत जाएँ, लेकिन मुझे लगता है एलनाबाद वो जीत जाएँगे। और आम आदमी पार्टी? उसका तो समझौता हो रहा है। कांग्रेस से समझौता हो जाएगा, जी, जी। 2-3 दिन में पता चल जाएगा। हमको लगता है 9 सीटें 9-10 सीटें कांग्रेस दूसरी पार्टियों को दे देगी। आम आदमी पार्टी को हो सकता है समाजवादी पार्टी को 1, सीपीएम को 1, ये हुँ, दिखाने के लिए कि इंडिया गठबंधन लड़ हुँ, रहा है, हुँ, हुँ। कांग्रेस नहीं लड़ रही। अच्छा गुटबाजी अब की बार भाजपा में देखने को मिल रही है या फिर कांग्रेस में? देखो धीरे-धीरे भाजपा पहले आई थी, क्या बोलते थे अमित शाह और मोदी कि देश को कांग्रेस मुक्त कर देना है। हुँ, हुआ क्या? भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई। हुँ, हाँ, भाजपा में ही कांग्रेस सबसे ज़्यादा पहुँच गई, कांग्रेसी पहुँच गए। हुँ, हुँ। तो अब भाजपा में वो कांग्रेसी पहुँचे तो कांग्रेस का कल्चर भी पहुँचने लगा, धीरे-धीरे। तो ये 10 साल के शासन के बाद ये सारा सामान्य बात है, सत्ता के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, केंद्र हुँ, में उनकी सरकार है, तो उसमें जाना तो गुटबाजी इसीलिए है हुँ। कि सत्ता है। ठीक, ठीक। और एक चीज़ और देखी जाती है कांग्रेस के अंदर जी हुज़ूरी यानी कि पानी मारा जाता है बड़े-बड़े नेताओं को उम्र-दराज़ लोग जो हैं नेताओं के पैर छूते हैं। इस
तरीके की भी कुछ जो संस्कृति कांग्रेस के अंदर देखने को मिलती है। नहीं, ये तो नेतागिरी में ही संस्कृति, ये तो नेतागिरी में संस्कृति है, हर पार्टी में है, किसमें नहीं है आप बताओ। बड़ी-बड़ी उम्र के अपने से छोटों को पैर की हाँ, और छूते रहते हैं, सब में छूते हैं। नेता के सामने पैर छूना। एक किस्सा था, कमलापति त्रिपाठी जी का हुँ, नाम आपने सुना है? कांग्रेस और के अध्यक्ष रहे हैं, बनारस के बहुत कद्दावर नेता थे। जी। तो एक बार एक पत्रकार दिल्ली से गए बनारस उनके पास, तो वो बैठ जाते थे, लोग उनका पैर छूते थे। बड़े हुँ, सम्माननीय आदमी थे, पूरे बनारस में उनका बहुत सम्मान था। तो पत्रकार ने कहा कि इतने लोग आपका पैर छू रहे हैं, हुँ। तो आप बहुत ख्याल करते होंगे इनका। तो उन्होंने कहा, जो नहीं छूते हैं उनका ख्याल करते। ठीक, ठीक। तो समझ रहे हो ना? समझ गए, बिल्कुल जी। तो हाँ। नेता का पैर छूना जरूरी है, नहीं छुओगे तो ज्यादा ख्याल कर देगा, बस काम हो जाएगा। जी, जी, जी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जी। जिस प्रकार से एक परिवार में रह के यानी कि नेता जो हैं दल दल बदल लेते हैं, कभी उसमें, कभी उसमें, कभी उसमें, ये कितना सही है दल बदलना? दल बदलता है वो जिसके पास मास बेस है, जिसके पास जन समर्थन है। नहीं, अगर जनता उसको किक आउट कर दे हुँ, कि तुम ये पार्टी छोड़ के चले गए इधर से उधर, हुँ, तो उसकी क्या औकात रह जाएगी। लेकिन वो दल बदलता है, जनता उसको जिताती भी रहती है, उसकी ताकत भी बढ़ती रहती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदला, जाके लोकसभा जीत गए, उनके हुँ, पूरे इलाके से बीजेपी का अच्छा रिजल्ट आ गया, हुँ, वो हुँ, ताकतवर हो गए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो बड़े हैं, पार्टी से बड़े हैं। हुँ। कल के बीजेपी का दिन खराब होगा, वो कांग्रेस में चले आएंगे। बिल्कुल, सही कहा आपने। और अभी जिस हिसाब से अब देखो पिछले जेजेपी जी, है, हुँ, जैसे जी, जेजेपी हरियाणा की पार्टी का भविष्य इस बार तय हो जाएगा दुष्यंत चौटाला का। अब की बार? इस बात तय हो जाएगा कि वो हमेशा के लिए वो पार्टी खत्म हो जाएगी या अच्छा, उसमें कुछ दम रहेगा, ठीक, क्योंकि ठीक। बीजेपी के साथ जाकर हुँ, उन्होंने एकदम उल्टा रास्ता अपनाया था। अब वो खुद उचाना सीट से जीतेंगे, हुँ, और भी लोग जीतेंगे कि नहीं जीत, अगर वो इसके बावजूद भी 8-10 सीटें जीत जाते तो फिर हरियाणा की पॉलिटिक्स में ये माना जाएगा कि दुष्यंत चौटाला बहुत पावरफुल है, जिधर जाएगा उधर सरकार बना लेगा। आप भाजपा के विरोध हैं या फिर सत्ता के विरोध हैं? चाहे सत्ता में से कोई भी नहीं, पार्टी? भाजपा से मेरा क्या लेना देना, और कांग्रेस से मेरा क्या लेना देना। मेरा सवाल सत्ता से रहता है। मुझे लगता है कि जो सरकार में सवाल तो उसी से पूछेंगे, हुँ, हुँ, आईना तो उसी को दिखाना हमारा हुँ, काम है। बिल्कुल। विपक्ष जो मरा हुआ है उससे क्या पूछे बताओ। अब आप दिल्ली में जो हुँ, सवाल, दिल्ली के अगर पानी बारिश होगी, हुँ, अगर कूड़ा होगा, अगर नाली नहीं साफ होगी, हुँ, अगर अस्पतालों में डेथ हो रही होगी, दिल्ली में अगर पोल्यूशन होगा, अभी आ रहा है पोल्यूशन का हुँ, टाइम, फिर हुँ, अगर पोल्यूशन होगा, तो हुँ, केजरीवाल की सरकार से सवाल हम पूछेंगे कि वहाँ 3-4 विधायक हैं बीजेपी के और एक भी नहीं कांग्रेस के, तो हम कांग्रेस बीजेपी से पूछेंगे, तो केजरीवाल से बिल्कुल, पूछेंगे जी। ना। हम हरियाणा जाएंगे तो खट्टर सरकार, सैनी सरकार से पूछेंगे, 10 साल बिल्कुल। से है। हम पंजाब जाएंगे तो मान से पूछेंगे कि आपकी सरकार में नशे का इतना कारोबार और इतनी बड़ी चीज बता के आप आए थे, नशे के लिए आपने क्या किया। हुँ, हम यूपी जाएंगे तो आदित्यनाथ की सरकार से पूछेंगे, बिहार जाएंगे तो नीतीश कुमार से पूछेंगे, नीतीश कुमार से क्या पूछे, कभी इधर कभी उधर। पिछले 10 सालों में बंगाल जाएंगे तो हम ममता बनर्जी से पूछेंगे, आरजी कर पर ये किस तरह का उन्होंने अप्रोच लिया और किस तरह का उनका वहां पर हुआ। हुँ, सवाल तो जिसकी सरकार है उसी से पूछा जाएगा ना। अब हम बंगाल जाके बीजेपी से थोड़ी सवाल हुँ, पूछेंगे। बिल्कुल। पिछले 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था सुधरी है या जो गड़बड़ाई? आपकी देखिए, भारत जितनी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, उसको 10 साल 20 साल में आप नहीं कह सकते। मेरे समझ से अर्थव्यवस्था देश की पटरी पर है, हुँ, और कोरोना काल की वजह से थी, और आगे आने वाले दिनों में, और ये अपने लोगों का पराक्रम है यार, हुँ, देखो कितना मैं उस हिसाब से नहीं जाता हुँ, कि आंकड़े क्या बताते हैं, हुँ, दर, आर्थिक विकास की दर पे मैं नहीं जाता। आप खुद देख लो कि हर आने वाले दिन में कितना, किस तरह से 40 लाख रुपए की गाड़ियां जो है बिल्कुल। वो वेटिंग में है 8-8 महीने। मैं तो यही देखता हूँ। आप एयरपोर्ट पे जाओ, आपको रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिखाई देता है, जहाज से चलने वालों की संख्या कितनी बढ़ गई। इसी दिल्ली में ओला उबर कितने लाखों लाख चल रहे हैं, टैक्सी से चलने वालों की संख्या बढ़ गई। मोबाइल फोन 1 लाख रुपए से ऊपर कर लेके चलने वालों की संख्या देखो। तो पैसा है, अर्थव्यवस्था। अब ठीक है, ये तर्क कहा जाता है कि कुछ लोगों तक पैसा सिकुड़ रहा है, हुँ, अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है,
गाँव में या दूसरी जगहों पे जो लोग गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तमाम तर्क दिए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम अर्थव्यवस्था के छात्र नहीं हैं। हुँ। ना हमको इसमें ज़्यादा इस तरीके से हम देखते हैं। हम ये देखते ज़रूर हैं कि पिछले 10 वर्षों में या पिछले 20 वर्षों में निरंतर और लगातार देश प्रगति कर रहा है। भाजपा या कांग्रेस किसकी विचारधारा अच्छी? दोनों की अच्छी है। अब देखो भाई, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। हुँ। मैंने हर विचारधारा पढ़ी। तो मैं साम्यवाद भी जानता हूँ, मैं समाजवाद भी जानता हूँ, कांग्रेस की मध्यम वर्गीय विचारधारा भी जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी भी जानता हूँ कि वो क्या चाहते हैं। संघ और भारतीय जनसंघ बना तो किस आधार पर बना, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती। हर पार्टी, आप पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ेंगे जी। तो उसमें एक सब्जेक्ट है, आप नए पत्रकार हैं इसलिए जी, मैं जी, आपको कह मैं रहा हूँ। 2-3 तो साल से ये फील्ड में। इसलिए आप लोग किताबें भी पढ़ा करें। हुँ। उसमें आता है क्या, पॉलिटिकल पार्टीज एक चैप्टर होता है, जी। राजनीतिक दल क्यों बनते हैं। तो अगर आप पहली लाइन उसमें पढ़ेंगे हुँ। तो है राजनीतिक दल का उद्देश्य हुँ। सत्ता की प्राप्ति। क्यों है? क्योंकि उसकी एक विचारधारा है। हुँ। विचारधारा के हिसाब से वो अपनी नीतियां पॉलिसीज बनाते हैं। उसके बाद वो जनता के सामने एक मैनिफेस्टो रखते हैं, जनता के सामने अपने एक विचार रखते हैं कि भाई हमको वोट दोगे तो हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। जनता उनके फैसलों, उनके वायदों के हिसाब से वोट करती है। जिसको वोट करती है उसकी सरकार बनती है। सरकार बनती है तो अपनी विचारधारा को लागू करती है। जिस तरह से 370 खत्म करने का बीजेपी ने, भारतीय जनसंघ जब बना था तब उन्होंने ऐलान किया था कि हमारी सरकार आई तो हम 370 खत्म करेंगे। पहली बार आई तो नहीं किया, हुँ। दूसरी बार आई कर दिया। तो वो उनके विचारधारा का पार्ट था कि 370 हम खत्म करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पहले विरोध करती थी हुँ, हुँ। भारतीय जनसंघ, जी। लेकिन अब उनके विचारधारा में है, अब उनके घोषणा पत्र में है, तो आएंगे तो करेंगे। जनता ने उनको मैंडेट दिया है। हुँ। तो हर, देखिए विचारधारा कोई बुरी नहीं, हुँ। इम्प्लीमेंटेशन बुरा हो सकता है। सोशल मीडिया का ट्रेंड आ गया है जी, और न्यूज़ चैनल की तरह सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी सारे चैनल्स बने हुए हैं, सोशल मीडिया हैंडल हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही हैं या फिर सब सही है यार, किसी का मिसयूज गलत है। ये आप माइक लियो ना, ये हुँ। भी बहुत अच्छा काम है। किसी का मिसयूज करोगे, ब्लैकमेलिंग हुँ, करोगे, हुँ, किसी के खिलाफ यूज करोगे, हुँ, इंटेंशन करोगे, एजेंडा चलाओगे, हुँ, लोगों की प्राइवेसी में ताक झांक करोगे, तो यही कैमरा और माइक मिसयूज होने लगेगा। तो किसी दिन मारे भी जाओगे, जी, किसी दिन थप्पड़ खाओगे, किसी दिन गाली पाओगे। जी, अगर आप डिसेंसी से, जो इसका काम है, ये हुँ, माइक बहुत पवित्र चीज है, जी, अगर इसका जो काम है आप वही करते रहोगे, हो सकता है आपको सफलता देर में मिले, हुँ, लेकिन जब मिलेगी तो स्थायी मिलेगी। तो हर चीज का मिसयूज कर, तो सोशल मीडिया कितनी अच्छी जगह है, कितनी अच्छी चीज है। अगर मैं अपने ट्विटर हैंडल पर अभी कुछ लिखूं हुँ, तो एक विद इन सेकेंड्स हुँ, अमेरिका में, पूरे ग्लोब में बैठे आदमी जो ट्विटर पर मुझे फॉलो करते हैं वो मेरे विचारों को तुरंत जान जाएंगे। मैं किसी मुश्किल में पड़ा हूँ, मुझे कहीं कोई बात है या कोई चीज इसके लिए तो बहुत अच्छा है। आपको बराक ओबामा अभी कोई ट्वीट करे, मैं उनको फॉलो करता हूँ, मान लीजिए आप भी जी, जी, करते हैं, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका में क्या हुआ क्या नहीं हुँ, हुआ। तो चीज तो बहुत अच्छी है। अब इसका मिसयूज ये है, आप मुझे नहीं पसंद करते हो, बैठे मुझे टैग किया, गाली गलौज माँ बहन की आप करते जा रहे हो, तू ये है तू उससे होता क्या है, मेरे पे फर्क पड़ेगा नहीं। हुँ, ये इसका मिसयूज है। अरे भाई, विचारों के आदान प्रदान के लिए है, खुशियों के आदान प्रदान के लिए है, नई जानकारियों के लिए ये प्लेटफॉर्म है। ये एक दूसरे को गाली गलौज अपमानित करने का, तो अब ट्विटर पे तो वही भरा पड़ा है। अभी कहियो खोल दो, ऊपर से हुँ, हुँ। देखेंगे तो वही दिखाई देता है। पर्सनल एक दूसरे को बोलते रहते हैं। देखिए, आपका समय बहुत कीमती है। इतना आपने मुझे समय दिया। बहुत अच्छा। एक सवाल और रहेगा सर। ओशो ने एक थॉट कहा था कि राजनीति एक खेल है, चालाक लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग दिन भर बैठ के चर्चा करते हैं। कितना सही है ये? देखिए, ओशो तो बहुत बड़े विचारक है और मैं मानता हूँ कि वो ग्रेटेस्ट फिलोसफर हैं जिसको इंडिया ने पैदा किया। लेकिन उनकी बात पर तो मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, जब हमने लोकतंत्र को अपनाया संविधान में, हुँ, और हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जब हमारे शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य, हमारी सड़क, हमारी पानी, हमारी बिजली,
तय करने का अधिकार हमने नेताओं को दिया है और राजनीति ही सब कुछ तय करती है, तो फिर हम राजनीति से परे रह के इसमें जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, यही तो बात है कि हम 75 साल, 77 साल आज़ादी के हो गए, हमारा वोटिंग परसेंटेज 60, 65, 70 है। ये 99% होना चाहिए, ये 98% होना चाहिए। इस देश के हर आदमी को वोट देना चाहिए और सबको इश्यूज़ पे वोट देना चाहिए। क्या उसके इश्यूज़ हैं, तब प्रेशर पड़ेगा नेताओं पे, सरकारों पे, तब अच्छा काम होगा। ऐसे नहीं है कि हम किनारे बेवकूफ़ लोग बतकही कर रहे हो तो क्या करें, बेवकूफ़ लोग बात ही करते रह जाएँ और दूसरे लोग हम पे राज करते चले जाएँ अपने मन का। हमारे हिसाब से राज करें, इसके लिए हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेकिन लोगों के पास भी तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, कभी एक ये, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, तीसरी पार्टियाँ उठती है तो उनको खत्म कर दिया जाता है। आप तो लोग हरियाणा से हैं ना? जी, 1990 में कब पैदा हुए आप? मैं 2001 में था। 2001 में पैदा हुए थे, चलो लेट हुए, लेकिन तब भी 6-7 मतलब छोटे हो, 6, 7, 8, 10 साल की जब तक आप रहे होंगे, हुँ। आप बता दो हरियाणा में 20 साल पहले का कोई भी आदमी, एक सिंगल आदमी, जो ये कह दे कि 2014 में बीजेपी के अकेले दम पर हरियाणा में सरकार बन जाएगी। क्या था हरियाणा में? एक विधायक जीतने के लिए हालत खराब हो जाती थी बीजेपी। और क्या था जलवा ओम प्रकाश चौटाला का, क्या जलवा था देवीलाल का, क्या जलवा था अभय और अजय चौटाला का। यहाँ चल रहा था बंसी लाल का। हाँ, तो नहीं हम चौटाला फैमिली की बात कर रहे हैं, अच्छा। देवीलाल चौटाला। तो आप उस फैमिली का 30-40 साल तक दबदबा रहा पूरे हरियाणा, आज कहाँ है? और वो बीजेपी जो ओम प्रकाश चौटाला के इर्द गिर्द घूमती रहती थी कदम रखने के लिए हरियाणा में, आज वो बीजेपी इतना बड़ा हो चुकी है कि उसको हराने के लिए तीसरी बार भी अभी शंका लोगों के दिमाग में कि बीजेपी हारेगी कि आएगी। तो ये आएगी। राजनीति में ऐसा होता रहता है। 2010 साल 2010 में आंदोलन करके केजरीवाल 2013 में मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के। विकल्प आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। चलिए, ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने समय दिया और तस्वीरों को शेयर करते हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। कैमरामैन अजय के साथ सुमित शोरान, सर चारिया।